पाहे मुरारे। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते गोविंदम भज मूढ़मते भज गोविंद भज गोविंद भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते गोविंदम भज मूढ़मते भज गोविंद भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते गोविंदम भज मूढ़मते गोविंदम भज मूढ़मते गोविंदम भज मूढ़मते। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो कहने का भाव है हम जीवों के ऊपर जब कभी संकट आवे तो भगवान को पुकारना चाहिए कि नहीं। आज संसार में हम सबन को जब दुख हो तो हम लोग क्या करते हैं, तो मैया को, बप्पा को, दादा को बुलाते हैं, हाय मैया, हाय दद्दा रक्षा करो, कहते कि नहीं। विचार करना चाहिए कि जब कभी भी संकट आवे, सुख आवे, दुख आवे तो भगवान को पुकारो। बोली भागवत भगवान की जय हो। क्योंकि भगवान की कृपा के बिना संसार में एक पत्ता भी नहीं हिलता है। इस बात को हम सबों को समझना चाहिए। यही बात भागवत के मूल में है कि भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान। आज हम जीव विवेक शून्य हो गए कि नहीं। हम सबके भीतर विवेक ही नहीं है, और जब जीव अविवेकी हो जाता है तो उस जीव के समान दुख भोगने वाला कोई नहीं बचता। इसीलिए भगवान की कृपा भाजन अगर आप बनना चाहो तो निश्चय करके भागवत की कथा सुनो। ये भागवत कथा कैसी पता है, आपने 3 प्रकार के दवा के बारे में मुख्यतया सुना है। एक दवा है आयुर्वेदिक दवा, बड़ा करवा हो, करेला का जूस हो, अथवा अनेक चिरेत्या का जूस हो, अथवा कोई भी प्रकार का जूस हो तो पीने में बड़ा कड़वा लगता है कि नहीं लगता है। आयुर्वेदिक दवा लेने में बड़ा कड़वापन एहसास कराता है। तो आयुर्वेदिक दवा अब शुद्ध प्राप्त हो भी जाए न भी हो संभव नहीं। तो आयुर्वेदिक दवा आप लेने में बड़ा कठिनता का अनुभव करते हैं। एलोपैथिक दवा, अंग्रेजी दवा जिसे कहते हैं, अंग्रेजी दवा आप खाओ तो जैसे जैसे किसी व्यक्ति को दबाया जाता है, स्पंज को दबाओ तो दबता है फिर ऊपर उठ जाता है, वैसे ही जीवन भर आप एलोपैथिक दवा खाते जाओ, आपको दबाता जाएगा, दबाते जाएगा। एलोपैथिक दवा कभी भी रोग से पूर्णतः किसी को स्वस्थ नहीं कर सकता। कर सकता है? अगर आपने खा भी लिया एलोपैथिक दवा तो परिणामतः कभी आपका किडनी खराब होगा, कभी हार्ट अटैक होगा, कहीं न कहीं दूसरे बीमारी को बढ़ाएगा।
एलोपैथिक दवा। लेकिन एक दवा है जो दवा ना तो खाने में कड़वा लगता है और जल्दी साइड इफेक्ट भी नहीं है। वह दवा कौन सी है? बोले हेम्योपैथिक दवा। हेम्योपैथिक डॉक्टर के पास जब आप जाते हो तो डॉक्टर साहब क्या कहते हैं? मिश्रा जी क्या कहते हैं डॉक्टर साहब? ये 4-4 गोली, मीठी गोली मैं दे रहा हूं, ये 4-4 गोली 4-4 घंटे पर चूसते जाओ, दवा लेते जाओ, खाने में भी बड़ा आनंद देगा और रोग भी छूट जाएगा। बोलो राधे राधे। राधे राधे। है कि नहीं? उसी प्रकार संसार में अगर कर्म के लिए ही अगर जीव को प्रेरित किया जाए, ये कर्म करो, ये कर्म करो, तो कर्म के बदौलत जीव कभी भगवान को पा ही नहीं सकता। कोई कहे कर्म योग के द्वारा भगवान को पा लेना बड़ा सरल नहीं है, बड़ा कठिन काम है। कोई कहे ज्ञान योग के माध्यम से भगवान को प्राप्त कर लो। भैया बड़े बड़े ज्ञानियों को भी अभिमान से मत देखा गया है। ज्ञानाभिमानी जीव भी भगवान को जल्दी प्राप्त नहीं कर पाते। प्राप्त कर पाते हैं? आपने घर में देखा होगा बड़े बच्चों को, बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो माता पिता परिजन छोड़ देते हैं, जाओ कहीं भी जाएगा कोई बात नहीं, समझ लेगा। उसी प्रकार ज्ञानी को भगवान भी छोड़ देते हैं, बड़ा बेटा है चलो कोई बात नहीं। ज्ञानी को बड़ा अभिमान होता है, मैं ज्ञान के बदौलत भगवान को प्राप्त कर लूंगा। लेकिन कहीं न कहीं ज्ञानी भी अभिमान के वशीभूत होकर के नीचे गिर जाता है। इसलिए ज्ञानी भी भगवान को जल्दी प्राप्त नहीं हो पाते। बोले फिर प्रेमी भक्त, बोले प्रेमी भक्त कौन है? बोले जो भगवान की कथा को सुन रहा है और सुनते सुनते उनके भीतर ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, प्रेम अपने आप प्राप्त हो रहा है। भीतर से काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, इच्छा, द्वेष, जब आप कथा सुनते हैं, जब कथा के केंद्र में आप आते हैं तो धीरे धीरे आपके भीतर का विकार नष्ट होने लगता है। नहीं हो जाता? बड़े बड़े क्रोधी, बड़े बड़े लोभी, बड़े बड़े मद वाले भी भगवान की लीला कथा सुन करके भगवान के बड़े बड़े भक्त बन गए। और इस कथा में कोई कठिन काम है? अरे खा पी करके आओ, 2 बजे तक कथा पंडाल में उपस्थित हो जाओ, कथा सुनो और कथा मनन करो। मनन करते करते आपके भीतर का सारा विकार नष्ट हो जाएगा। आपको बहुत कर्म करने की जरूरत नहीं है। आप कर्म करते करते कितना कर्म कर पाएंगे, कितना शास्त्रों का अध्ययन कर पाएंगे? संभव नहीं है। इसीलिए संत मुनि महात्मा उन्हीं ग्रंथों का क्या करते हैं तो रिफाइन करते हैं। जैसे हम आप जल पीते हैं, वह जल कहाँ का होता है? बोले यह जल समुद्र का होता है। लेकिन समुद्र का जल कोई पी सकता है? तो समुद्र के जल को जब बादल रिफाइन करके वर्षा करता है, वही पृथ्वी पर आकर के हम सबके पीने योग्य तैयार हो जाता है। उसी प्रकार ये संत मुनि महात्मा बादल ही हैं। जब वेद वेदांत शास्त्रों का अवलोकन करके, शब्दों को निचोड़ करके और जब स्वच्छ करके, रिफाइन करके हमारे आपके मध्य रखते हैं कथा सार के रूप में, तो हम सबके लिए ग्राह्य बन जाता है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। तो हम जीव निश्चित करके शुद्ध थे, लेकिन अपवित्र हो गए। भूमि परत भागावर पानी, भूमि परत भागावर भूमि परत भागावर पानी, भूमि परत बरसाए जिमि जीवही माया लिपटानी, जिमि जीव माया लपटानी। सागम धनी सा सानी रे सा
धनी सा म ग म धनी सा धनी सा धनी